नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन को लेकर जांच एजेंसी का बड़ा दावा, ईडी के खिलाफ ही दर्ज करा दिया झूठा केस। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी अधिकारियों के खिलाफ फर्जी केस दर्ज कराने का आरोप लगाया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि झारखंड पुलिस ने हेमंत सोरेन के आदेश पर उसके अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत फर्जी मामले दर्ज किए हैं। ईडी ने दावा किया कि ऐसा हेमंत सोरेन ने इसलिए किया ताकि उनके खिलाफ चल रही अंतरिम जमानत की जांच को रोका जा सके। सुप्रीम फैसले को हेमंत सोरेन का बड़ा इंतजार, सिब्बल ने मांगा टाइम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिलेगी। कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई हुई। झारखंड बोर्ड 8वीं के रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी। झारखंड 11वीं और 9वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब स्टूडेंट्स को 8वीं के रिजल्ट का इंतजार है। दरअसल 8वीं के स्टूडेंट्स को 9वीं में भी एडमिशन लेना होता है। ऐसे में सत्र शुरू हो गया है, लेकिन बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया। रिजल्ट कब जारी होगा, इसको लेकर बोर्ड की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया, पर कहा जा रहा है कि रिजल्ट आज या कल किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। सिंगापुर के बाद भारत में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक, चपेट में 300 से ज्यादा लोग। सिंगापुर में कोरोना के नए वेरिएंट KP.2 और KP.1 तेजी के साथ अपना पैर पसार रही हैं। चिंता की बात तो ये है कि नए वेरिएंट अब भारत में भी प्रवेश कर चुके हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट KP.2 के 290 मामले और KP.1 के 34 मामलों की पुष्टि की गई। MP के पूर्व CM शिवराज सिंह का आज महगामा में रोड शो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महगामा पहुंचेंगे। वो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे के समर्थन में रोड शो करेंगे। उनके साथ निशिकांत दुबे भी रहेंगे। इसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि शिवराज सिंह का कार्यक्रम दोपहर के बाद तय किया गया है। अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी। चतरा संसदीय क्षेत्र में 20 मई को मतदान संपन्न हो गया। मतदान संपन्न होने के बाद प्रत्याशी व उनके समर्थक आकलन में जुट गए। क्षेत्र में फोन पर आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। कहां कैसा चुनाव हुआ है और किसके पक्ष में मतदान, इन सबों की जानकारी ली जा रही है। पिछले चुनाव में किस क्षेत्र से किस दल को कितना वोट मिला था, उसका गुणा भाग किया जा रहा है। ईडी की छापेमारी के बाद अब झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों और आम लोगों की एंट्री बंद। टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी की झारखंड मंत्रालय में छापेमारी के बाद से पत्रकारों व आमजनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। आश्चर्य की बात तो ये है कि पत्रकारों व आमजनों पर रोक किस माध्यम से लगी, इसकी जानकारी झारखंड मंत्रालय के सुरक्षा प्रभारी, गेट प्रभारी को भी नहीं। रांची जोन के IG अखिलेश कुमार झा और रांची रेंज के DIG अनूप बिरथरे ने रोक संबंधित किसी SOP व आदेश से खुद को अनभिज्ञ बताया। झारखंड में जमकर गरजे राजनाथ सिंह, बोले कांग्रेस को देश की नहीं पाकिस्तान की है चिंता। बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 2C दुर्गा पूजा मैदान में मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा हुई। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ढुल्लो महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निशाने पर कांग्रेस पार्टी व उनके नेता राहुल गांधी रहे। चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5.5 करोड़ का नशीला पदार्थ बरामद। चाईबासा से चक्रधरपुर जा रहे एक ट्रक से पुलिस ने करीब 5 करोड़ 58 लाख रुपए मूल्य का डोडा जब्त किया। पुलिस ने डोडा लदे ट्रक को जब्त कर लिया है। इस कारोबार से जुड़े लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि 21 मई की रात को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। राहुल गांधी को कोर्ट से झटका, अमित शाह पर कमेंट वाले मामले में दूसरी बार समन जारी। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ MP MLA अदालत ने समन जारी किया। इस मामले में राहुल को दूसरी बार समन जारी किया गया। जब केजरीवाल पर फंस गई चपई की जबान, 3 बार कर दी गलती, खुद भी हंस पड़े। जमशेदपुर में मंगलवार को इंडिया गठबंधन की रैली में झारखंड के मुख्यमंत्री चपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर झारखंड के विकास न करने का आरोप लगाया। हालांकि भाषण की शुरुआत में एक बार उनकी जबान इस तरह फंसी कि खुद भी हंस पड़े। भाषण की शुरुआत में जब चपई सोरेन केजरीवाल और उनकी पत्नी को संबोधित करने लगे तो उपनाम पर उनकी जबान फंस गई। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल कह बैठे।
झारखंड में बोले केजरीवाल 4 जून को नतीजे आने के बाद 5 को बाहर आ जाएंगे हेमंत सोरेन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झारखंड में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक दोषी करार नहीं हुए तो हेमंत सोरेन को जेल में क्यों डाला। उन्होंने कहा कि किसी भी अदालत ने हेमंत सोरेन को दोषी नहीं ठहराया है। खूंटी में बड़ा हादसा, सिंदरी पुल के नीचे गिरी बस, कई यात्री घायल। खूंटी में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। तमाड़ खूंटी पथ पर स्थित सिंदरी पुल के नीचे एक बस गिर गई जिसमें कई यात्रियों के घायल होने की सूचना है। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर 3 एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को अड़की अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं मिली। बताया जाता है कि बस में करीब 48 यात्री सवार थे। सरकार ने मसाला कंपनीज को दी सुधार की हिदायत। एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों पर विदेश में विवाद उठने के बाद अब सरकार ने दोनों कंपनीज को पत्र लिखकर सुधार उपाय करने की हिदायत दी। साथ ही कंपनीज के कारखानों का मुआयना भी किया जा रहा है जिससे पता चल सके कि मसालों का उत्पादन और निर्यात निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। बता दें कि बीते दिनों इन कंपनीज के मसालों में ईटीओ की मात्रा ज्यादा बताकर कई देशों ने इन्हें वापस भारत भेज दिया था। केजरीवाल ने दिल्ली वालों की तरफ से हेमंत सोरेन से कहा, वी लव यू। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को जमशेदपुर पहुंचे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने इस दौरान जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खूब तारीफ की और उन्हें देश का सबसे बड़ा आदिवासी नेता बताया। केजरीवाल ने कोरोना काल की एक मदद को याद करते हुए दिल्ली वालों की तरफ से सोरेन का आभार भी जताया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।